श्री चरक संहिता सूत्र स्थान 30वां अर्थे दश महामूल्य अध्याय हृदय प्रकरण। अब इसके बाद अर्थे दश महामूल्य अध्याय की व्याख्या की जाएगी। जैसा कि भगवान आत्रेय ने कहा था, हृदय का वर्णन अर्थ अर्थात हृदय में हृदय रूपी मूल वाली और हृदय रूप फल वाली 10 रक्त वाहिनियां लगी हुई हैं। महत और अर्थ को विद्वान लोग हृदय का दूसरा नाम कहते हैं। हृदय की प्रधानता 6 अंगों से युक्त शरीर, बुद्धि, इंद्रियों के 5 विषय, सगुण आत्मा, मन और मन का विषय, ये सब हृदय में आश्रित रहते हैं। हृदय का चिंतन करने या जानने वाले विद्वान वैद्य ग्रह में लगे हुए आगार स्तंभ को जिस प्रकार आगार कर्ण का धारण करती है, उसी प्रकार षडंग शरीर आदि की प्रतिष्ठा के लिए प्रधान रूप से हृदय को श्रेष्ठ मानते हैं। उस हृदय पर आघात पहुंचने पर मूर्छा और उसके फट जाने पर मृत्यु हो जाती है, क्योंकि स्पर्श का ज्ञान होना, आयु प्रमाण और वे शरीर, ये सभी हृदय के ही आश्रित हैं। वह हृदय उत्तम ओज का स्थान है। हृदय में ही चेतना के आश्रय भूत भावों का संग्रह है। इसलिए चिकित्सकों ने हृदय को महत और अर्थ शब्द से कहा है। उस हृदय स्वरूप मूल के कारण 10 रक्त वाहिनियां महामूल वाली कही जाती हैं। यही शरीर में ओज का वहन करती हैं और इस शरीर में रस को चारों ओर धमन अर्थात प्रसारित करती हैं। ओज का वर्णन जिस पर और अपर ओज से पोषित होकर सभी प्राणी अपने जीवन का निर्वाह करते हैं अर्थात जीवित रहते हैं। जिस ओज के बिना सभी प्राणियों का जीवन नहीं रहता है, जो ओज गर्भ के प्रारंभ में शुक्र शोणित के सार रूप में वर्तमान रहता है और जो ओज कल्यावस्था में रस के सार रूप में रहता है, जब गर्भ में हृदय की उत्पत्ति होती है तब अपने स्वरूप में रहते हुए हृदय में प्रवेश करता है। जिस ओज के नाश होने पर शरीर का नाश हो जाता है, जो हृदय में आश्रित रहकर आयु का धारण करता है, जो शरीर रस का स्नेह है, जिसमें प्राण प्रतिष्ठित रहता है, हृदय उसी ओज को ओजो वह स्रोतों द्वारा सारे शरीर में धमन करता रहता है। इन ओजो बहाओं को महाफला भी कहते हैं, क्योंकि ओज ही इनका फल है। या ये ओजो वह 10 वाहिनी द्वारा शरीर के प्रत्येक अंग में ओज को प्रसारित कर शरीर के अंग प्रत्यंग द्वारा अनेकों कार्य और कार्य फलों को अनेकों प्रकार से निष्पन्न करती हैं, फल देती हैं। इसलिए इन्हें महाफला कहते हैं। धमनी, स्रोत और सिरा की निरुक्ति शरीर में जो धमन करती है उसे धमनी कहते हैं। जिनसे श्रवण होता है उन्हें स्रोत कहते हैं। जिनमें शरण होता है उन्हें सिरा कहते हैं। हृदय की रक्षा आवश्यक है। उस हृदय और महामूल वाली सिराओं और उस ओज की रक्षा की इच्छा रखने वाले पुरुषों को विशेषकर मन को दुखी करने वाले कारणों का परित्याग कर देना चाहिए। और जो आहार विहार हृदय के लिए हितकर हो, जो ओज के लिए हितकारी हो, एवं जो स्रोतों को प्रसन्न करने वाले हो, उनका और शांति तथा ज्ञान का प्रयत्न पूर्वक सेवन करना चाहिए। प्राणवर्धन आदि में एक एक की प्रधानता। प्राण को बढ़ाने वाले पदार्थों में एक पदार्थ सबसे श्रेष्ठ होता है। बलवर्धक पदार्थों में एक, ग्रहण करने वाले पदार्थों में एक, मन को प्रसन्न करने वाले पदार्थों में एक, मन में हर्ष उत्पन्न करने वाले पदार्थों में एक और विभिन्न मार्गों में एक मार्ग सर्वश्रेष्ठ होता है। वे ये हैं, इनमें प्राणियों के प्राणों को बढ़ाने वाले पदार्थों में अहिंसा, बलवर्धक पदार्थों में वीर्य है, ग्रहण करने वाले पदार्थों में विद्या, मन को आनंदित करने वाले पदार्थों में इंद्रियों पर विजय, मन को प्रसन्न करने वाले पदार्थों में तत्व ज्ञान और विभिन्न मार्गों में ब्रह्मचर्य सर्वश्रेष्ठ निश्चित किया गया है। ऐसा आयुर्वेद के पंडित मानते हैं।